नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, ये एमआरएस के एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं और हार्डली आपके पास 40 दिन के आसपास का समय बचा हुआ है। जो बच्चे नए हैं, जिनको ये जानकारी नहीं है, उनकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ टियर 1 का और टियर 2 का बैच चलाया जा रहा है, जिसमें आपकी कंप्लीट जो है तैयारी कराई जा रही है। चाहे वो टियर 1 हो, चाहे टियर 2 हो। टियर 1 के लिए हमारे यहाँ रैपिड टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। इस रैपिड टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को हम करवा रहे हैं जो क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 90% है आपके एग्जाम में आने की। और ये पूरा का पूरा जो टेस्ट सीरीज है, ये एग्जामिनर की साइकोलॉजी से डिपेंड करके बनाया गया है कि किस आधार पे एग्जामिनर क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दे सकता है, कैसे एग्जाम का पैटर्न यहाँ पे चेंज हो सकता है और कैसे वो कौन से मेन सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख के कराया जा रहा है। ये सीरीज आपकी तब तक कराई जाएगी जब तक कि आपका एग्जाम पूरा ना हो जाए। और इस बात की श्योरिटी है, अगर आप टियर 1 का बैच ज्वाइन करते हैं तो हम आपका यहाँ पे सिलेक्शन डन करवा देंगे। इट मीन्स आपका टियर 1 हम पार करा देंगे, बस आपको दिए गए सारे अनुदेश को वहां पे पालन करना होगा। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं टियर 1 का, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ टियर 2 की भी जो है बैच चलाई जा रही है। टियर 2 के बैच की खासियत ये है कि हम अभी से आपका जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर तैयार करा रहे हैं। कारण ये है कि जैसे ही टियर 1 का एग्जाम खत्म होगा, हार्डली आपके पास 40 से 45 दिन का समय बचेगा। उस दौरान फिर आपका टियर 2 का एग्जाम करा लिया जाएगा। और टियर 2 का जो पेपर है वो आपके सिलेक्शन का पेपर है, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर आप जानते ही हैं कि किस तरह के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं। 15 क्वेश्चन ही आपको डिस्क्रिप्टिव में लगाना है, लेकिन आप पूरे सिलेबस से उन 15 क्वेश्चन को शॉर्टलिस्ट नहीं कर पाएंगे कि वो कौन से क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, किसकी संभावना ज्यादा है, या क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, किस प्रकार से वहां पे चीजें डिस्कस की जाएंगी। तो ये सारी चीजें हम आपको वहां पे बता रहे हैं टियर 2 के बैच में, जिसमें आपको कंप्लीट आंसर राइटिंग बताया जाएगा कि आंसर आपको कैसे देना है, गलतियां कैसे आपको मिनिमाइज करना है, 250 शब्दों में आप आंसर कैसे देंगे, 150 शब्दों में आप कैसे देंगे, 50 शब्दों में कैसे देंगे, वो कौन कौन से इफेक्टिव वहां पे आपका तरीका होगा कि जिसके वजह से आप बढ़िया नंबर लाओगे और अपनी एक सीट को कंफर्म करोगे। मतलब आपको पूरा प्रॉपर वहां पे क्लास मिलेगा, पूरा आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा और कंप्लीट आपको गाइडेंस दिया जाएगा आंसर राइटिंग का। अगर आप चाहते हैं कि हम टियर 2 का भी बैच ज्वाइन करें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करके आप टियर 2 का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ टियर 1 टियर 2 का टीजीटी और आपका नॉन टीचिंग के सारे सब्जेक्ट की जो है तैयारी कराई जा रही है। अगर आप सीरियसली यहाँ पे मूड में है कि हमें अपनी एक सीट निकालनी है, हमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, हम अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बात की श्योरिटी है कि हमारे जो एक्सपर्ट जो आपके लिए काम करेंगे, उसमें जो क्वेश्चंस आपको वहां पे देंगे वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ेंगे। और यही दोस्तों, यही समझ ले कि आपके पास एक मौका है। इसके बाद ये मौका पता नहीं कब आएगा, 3 साल बाद, 4 साल बाद वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, इस बात की श्योरिटी नहीं है। तो ये वैकेंसी अगर आई है तो इस वैकेंसी को आप लोग सीरियसली लीजिए। कोशिश कीजिए कि इस वैकेंसी में अपने आप को निकाल ले जाइए और कहीं एक जगह अपने मुकाम को हासिल कर लीजिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आप जुड़ सकते हैं। बाकी कोई अगर आपके सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।